मीटर इनटू अमीटर। ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिए। अब अपन पढ़ रहे हैं गैलोमीटर को कैसे बनाते हैं अमीटर में। तो कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर समझो। पहले एक बात समझो आप, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लो एक सर्किट है जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी लग रही है, ठीक सर, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके सर। अब सोचो अगर इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट कितना बहेगा, 5 एंपियर। तुम इसको मेजर करना चाहते हो, ये तो समझ आया, मेजर करना चाहते हो, ओके। अब एक तरीके ऐसे थोड़ी करोगे मेजर, अच्छा ऐसे हाथ लगाया जहां करंट बह रहा है, ओ अच्छा 5, ऐसे थोड़ी होता है, ज्यादा करंट 5 के आसपास होगा, ऐसे थोड़ी करेंगे खुद को करंट लगा लगा के। तो मेजर कैसे करेंगे, अपन ने एक मान लो अमीटर जोड़ दिया, ये समझो गैलोमीटर जोड़ दिया, पर गैलोमीटर तो मर जाएगा, गैलोमीटर तो मर जाएगा। मैं तो कह रहा हूं आप इसको पहले अमीटर मान लो, मैं तो कह रहा हूं आपने एक अमीटर जोड़ लिया, ठीक, अच्छा अमीटर आपने जोड़ लिया। अमीटर में क्या हुआ, पहले अपन एक बात समझे कि जो अमीटर आपने जोड़ा, जो मीटर आपने जोड़ा, पहले अच्छे समझो कि जो भी आप सेटअप बना रहे हो, मैं तो कह रहा हूं ध्यान समझना अच्छे से, मैं चलो अलग तरीके से आपको समझाता हूं। देखो मान लीजिए आपका मीटर है पूरा, यह मीटर है, इसमें कुछ कुछ तो करते हैं ये गैलोनोमीटर है, ठीक, इसमें कुछ कुछ तो करते हैं जिससे ये गैलोमीटर मीटर में बन जाता है। पहले अपन समझें इस गैलोमीटर की तकलीफ ये है कि भाई इस गैलोमीटर से अगर 5 एंपियर करंट बह गया, उसकी तो हैसियत ही नहीं है, वो तो बहुत छोटा करंट नाप पाता है, 0.2 एंपियर, 0.1 एंपियर, 0.5 एंपियर। 5 एंपियर अगर गैल्वेनोमीटर से करंट बह गया तो भैया गैल्वेनोमीटर के प्राण प्रखेरु उड़ जाएंगे। अरे हां सर, गैल्वेनोमीटर के प्राण प्रखेरु तो उड़ जाएंगे। अब क्या करें सर, पहले भैया गैल्वेनोमीटर की जान बचाओ। गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट आ रहा है 5 एंपियर, गैल्वेनोमीटर कह रहा है बचा लो, मैं मर जाऊंगा नहीं तो भैया हमने एक सिंपल सा सॉल्यूशन सोचा, क्यों ना भैया एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दो, इसे कहते हैं शंट, ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा गैल्वेनोमीटर की आरजी क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, अच्छा ठीक। हमने क्या करा कि इस आरजी, ध्यान सुनना कहानी को, अच्छा लगेगा आपको, इस आरजी से पैरेलल में एक शंट लगा दी। शंट लगाने से क्या हुआ, क्या करंट आई जो आ रहा था वो डिवाइड हो गया। मान लो यहां गया आईजी और यहां गया कुछ भी, मतलब I1 या I' जो भी तुम्हें मानना है। आईजी मतलब जो गैल्वेनोमीटर में करंट गया। अब सोचो आईजी की वैल्यू कम होनी चाहिए, आईजी की वैल्यू कम होनी चाहिए और I1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो I का छोटा सा हिस्सा आईजी में जाना चाहिए, तभी गैल्वेनोमीटर बचेगा, वरना गैल्वेनोमीटर का बचना संभव नहीं है। अरे हां सर, तो पहली बात आईजी शुड बी स्मॉल, तभी तो जान बचेगी गैल्वेनोमीटर। देयरफॉर एस शुड बी लेस देन आरजी। क्या ऐसा बोल सकते हो, एस शुड बी स्मॉल, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, एस मतलब शंट रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं शंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में जोड़ी गई। पहले बताओ सबसे पहले पैरेलल में क्यों जोड़ा, क्योंकि भैया गैल्वेनोमीटर की जान बचानी थी। किसी ने बोला 5 एंपियर करंट नाप लो, गैल्वेनोमीटर लगा दिया वो तो मरने वाला है, तो भैया पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दी। ओहो, जिसे बोला गया शंट रेजिस्टेंस, क्या उस शंट ने उसकी जान बचाई, पर जान भी कब बचाएगा, जब शंट रेजिस्टेंस छोटी होगी, क्योंकि जितनी छोटी होगी उस शंट से उतना ज्यादा करंट बहेगा, तो उतना कम करंट क्या गैल्वेनोमीटर से बहेगा। हां सर जान तो बचा ली गैल्वेनोमीटर की, अरे पर जान बचाने के लिए थोड़ी गैल्वेनोमीटर लगाया था, क्या नापने के लिए लगाया था, आई। अरे हां, अब तुम देखो ये कुछ भी हो, शंट लगा दो, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस लगा दो, कुछ भी हो, अमीटर की कुछ तो रेजिस्टेंस है। अरे हां, मान लो इस पूरे सेटअप को मैं अमीटर बोलता हूं। अब सोच, मान लो कि अपन ने इसे अमीटर जोड़ लिया, ये 2 ओम इसमें जो करंट नाप सकता है। अभी कैसे नापेगा वो बात की बात, पहले समझो। अब समझो कि मान लो अमीटर की रेजिस्टेंस आर ऑफ अमीटर मान लो कि 3 ओम है, हो सकता है, तो करंट कितना बहा, 3 + 2 5, 10/2, 10/5 2 एंपियर। हमने इस अमीटर को लगाया किस लिए था, 2 एंपियर नापने के लिए, 5 एंपियर नापने के लिए, 5 एंपियर नापने के लिए। अगर अमीटर लगाने पर वो सर्किट में करंट को सिग्निफिकेंटली चेंज कर दे
तो वो अमीटर तो अनवांटेड चीज थी सर्किट की, वो तो सर्किट में मेजर करने के लिए लाया गया है, बदलाव करने के लिए थोड़ी लाया गया है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अमीटर? कि वो हमें सही करंट नाप के दे। अरे पर उसके लगाने पर अगर करंट ही बदल जाए तो रीडिंग तो पहले ही गलत हो गई। अरे हां, मतलब सोचो ये अमीटर बेकार है कि अच्छा है? बेकार अमीटर। अब सोचो, अच्छा अमीटर वो होगा जिसके लगाने पर आई में बदलाव बहुत कम हो। क्योंकि अगर आई ही बदल गया, 5 एम्पियर ही बदल गया, तो फायदा क्या हुआ? हाँ 5 का 4.99 हो गया, 5.111 हो गया तो चलेगा, इतना 1-2% एरर चलेगा, ज्यादा नहीं भाई। तो अच्छा मीटर वो होगा जिसके लगाने पर आई में बदलाव बहुत कम हो। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड टेंड टू 0। सोचो अमीटर की रेजिस्टेंस एग्जैक्ट 0 प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकती, पर जितनी छोटी होगी, अरे हां जितनी छोटी होगी क्या उतना फायदा होगा। तभी तो अमीटर, भाई देखो पहली बात गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना था, उसकी जान बचाने के लिए हमने पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दी। अरे हां बोला ये पूरा सेटअप अमीटर है, बोल दिया मान लो पूरा सेटअप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो जो अंदर ही लगा सकते हैं, सेटअप ऐसा ही दिखेगा। इसीलिए देखो गैल्वेनोमीटर अमीटर और वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर अमीटर और वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर अमीटर और वोल्ट मीटर, ओहो गैल्वेनोमीटर अमीटर और वोल्ट मीटर एक जैसे दिखते हैं। अरे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस अंदर लगा भी दोगे उससे क्या ऐसा कोई सेटअप में तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ सर वो तो अंदर एक वायर लगाना है, मान लो लगा दिया, उस गैल्वेनोमीटर लगा दी तो शंट लगा दी तो अमीटर बन गया। पर वो अमीटर को अगर सही रीडिंग देनी है तो इस अमीटर की रेजिस्टेंस देखो ध्यान से, ये शंट और आरजी पैरेलल हैं, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर? दैट इज 1/RG प्लस 1/S। अच्छा अब ध्यान सुनना, अगर हमें गैल्वेनोमीटर की जान बचानी है तो शंट छोटा होना चाहिए। अच्छा अगर हमें अच्छी रीडिंग देनी है तो RA भी छोटा होना चाहिए। अरे हां अब सोचो अगर ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट मान लो, अगर S टेंड्स टू 0 हो तो हमारे 1 and 2 पॉइंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे। अरे हां सर अगर S टेंड्स टू 0 हो तो हमारे 1 and 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओ हो जाएंगे। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। और वाह सर अगर S टेंड्स टू 0 हो तो हमारे 1 and 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा मीटर वो होगा जिसके लगाने पर आई में बदलाव बहुत कम हो। अरे हाँ सोचो अगर S टेंड्स टू 0 हो तो क्या IG बहुत छोटा होगा? अरे हाँ तो क्या गैल्वेनोमीटर खुश रहेगा? अरे हाँ क्या अमीटर की खुद की रेजिस्टेंस सोच के देखो, इफ S टेंड्स टू 0 क्या RA ऑल्सो टेंड्स टू 0? अरे हां अगर RA टेंड्स टू 0 तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, अगर IG छोटा तो भैया फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई। तो भैया बढ़िया मीटर बना, गैल्वेनोमीटर की जान बच गई। और जो लगाया गया इंस्ट्रूमेंट अमीटर उसकी रेजिस्टेंस भी टेंडिंग टू 0 हो गई, मतलब उसने मेन सर्किट की रीडिंग को भी ज्यादा चेंज नहीं करा। और हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, जबरदस्त है सर। अब सुन, अरे पर ये तामझाम हमने लगाया किस लिए था? कि जो हमारे गैल्वेनोमीटर की ऐसे सुई हो ना, हाँ जो हमारे गैल्वेनोमीटर की ऐसे क्या हो, सुई, वो क्या दे? I1 IG की I सर I, पर हमारा गैल्वेनोमीटर क्या नाप रहा है? IG। पर हमें निकालना क्या था भाई? गैल्वेनोमीटर तो IG नापेगा ना, पर हमें IG नापना था क्या? नहीं, हमें तो सर I नापना था। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है।
अब क्या करें सर? ध्यान से सुनो, सुनते चलो, बढ़ते